महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सबसे ज्यादा उठापटक देखने को मिल रही है। अब कांग्रेस की हालत पछता हो रही है क्योंकि हरियाणा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस को कोई भी पार्टी उतना ज्यादा भाव नहीं दे रही। अखिलेश यादव से लेकर खुद कांग्रेस के उम्मीदवार कांग्रेस को उसकी औकात दिखा रहे हैं। अब कांग्रेस के उम्मीदवार ने कुछ ऐसा किया है जिसके बाद जबरदस्त घमासान देखने को मिल रहा है। नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या से। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर एक तरफ जहां महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर भारी मत्थापच्ची हो रही है, तो दूसरी तरफ सीटें कम होने के चलते कांग्रेस में टिकट बंटवारे से लेकर आंतरिक बगावत होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। यह कांग्रेस के लिए टेंशन इसलिए भी है क्योंकि पार्टी के एक प्रत्याशी ने अपना टिकट ही वापस कर दिया। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर विपक्षी गठबंधन एमवीए के तहत एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट के बीच 85-85 सीटों का फॉर्मूला बना हुआ है और कांग्रेस पार्टी अब तक 3 लिस्ट जारी कर चुकी है जिसमें कुल 87 नाम है। मतलब साफ है कि पार्टी अपने कोटे के सभी प्रत्याशी घोषित कर चुकी है, लेकिन अब पार्टी में सीट बंटवारे को लेकर टेंशन सामने आ रही है। पार्टी के नेता सचिन सावंत ने अपना टिकट ही वापस कर दिया है। कांग्रेस नेता को नहीं मिली मनपसंद टिकट। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सचिन सावंत बेबाक बोल के लिए जाने जाते हैं और वे अपनी मनपसंद सीट ना मिलने से काफी ज्यादा नाराज हैं। सचिन सावंत को कांग्रेस से अंधेरी वेस्ट सीट से टिकट दिया है, लेकिन वे यहां से चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर की और कहा कि मैं बांद्रा ईस्ट से चुनाव लड़ना चाहता हूं, लेकिन वो निर्वाचन क्षेत्र शिवसेना यूबीटी पार्टी के खाते में चली गई। मैंने अंधेरी पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवारी नहीं मांगी थी। हालांकि पार्टी के वरिष्ठ जनों द्वारा मुझ पर दिखाए गए विश्वास के लिए तहे दिल से धन्यवाद, लेकिन मैंने महाराष्ट्र कांग्रेस पार्टी प्रभारी रमेश चेन्नीतला से पार्टी के फैसले को बदलने का अनुरोध किया है। गौरतलब है कि कांग्रेस ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की थी और इसमें 39 उम्मीदवारों की घोषणा हुई थी। पार्टी ने दूसरी सूची में 23 और फिर तीसरी सूची में 16 उम्मीदवारों की घोषणा की है। वहीं भाजपा और शरद पवार के नेतृत्व वाली राकांपा ने भी 22 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। अखिलेश यादव की 2 टूक। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव के साथ ही देश भर में 14 राज्यों की 48 विधानसभा सीटों और 2 राज्यों की 2 लोकसभा सीटों पर भी उपचुनाव को लेकर इस दिनों देश की सियासी जो सरगर्मी है वो बढ़ी हुई है। महाराष्ट्र में 1 चरण तो झारखंड में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होना है। झारखंड में पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है, तो वहीं झारखंड में दूसरे चरण के लिए 29 अक्टूबर तक उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। महाराष्ट्र में भी नामांकन दाखिल करने की यही तारीख है। महाराष्ट्र में कांग्रेस गारंटी कार्ड पर पार्टी नेता विजय वडेट्टीवार का कहना है कि हम सोच रहे हैं कि चुनाव से पहले जनता को कांग्रेस गारंटी कार्ड दिया जाए। यह 30 अक्टूबर को जारी किया जाएगा। वहीं उन्होंने पार्टी के घोषणा पत्र पर कहा कि उसे भी जल्द ही जारी किया जाएगा। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र में गठबंधन और चुनाव लड़ने के बारे में प्रतिक्रिया दी। समाजवादी पार्टी प्रमुख और सांसद अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग पर कहा कि समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इसका फैसला करेंगे। हमारी पहली कोशिश गठबंधन में बने रहने की होगी। अगर वे हमें गठबंधन में नहीं रखना चाहते हैं तो हम वही चुनाव लड़ेंगे जहां हमारी पार्टी को वोट मिलेंगे। यह संगठन पहले से काम कर रहा है ताकि गठबंधन को नुकसान ना हो। राजनीति में त्याग के लिए कोई जगह नहीं है। इरफान अंसारी पर बरसे बीजेपी प्रवक्ता। वहीं झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मंत्री इरफान अंसारी ने एक आदिवासी विधवा के बारे में जो कुछ कहा वह झारखंड की राजनीति के इतिहास में अक्षम्य है, अकल्पनीय है। ये कांग्रेस के लिए नया नहीं है, यह उनकी संस्कृति है और यह कुछ नहीं है। वहीं अब इरफान अंसारी माफी मांगने के बजाय आक्रामक है और कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ नहीं कहा है और वीडियो को क्रॉप करके दिखाया गया है। अब इलेक्शन कमीशन ने संज्ञान लिया है और कहा है कि प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट मामला लग रहा है कि नैतिक आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए इरफान अंसारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। झारखंड के आदिवासी, झारखंड की जनता और झारखंड के मतदाता इस सरकार को वोट देने जा रहे हैं जिसमें एक आदिवासी महिला के लिए भी सम्मान नहीं है। दूसरी लिस्ट के बाद बढ़ी कलह। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने 23 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी करके बड़ी गलती की है। ये कहना गलती नहीं होगा
क्योंकि मुंबई की कांदिलवली से जिला अध्यक्ष कालू बुधेलिया, सायन कोलीवाड़ा से गणेश यादव, चारकोप विधानसभा से यशवंत जयप्रकाश सिंह और वसई से विजय गोविंद पाटिल के नाम का ऐलान किया गया है। पार्टी ने वरिष्ठ नेता सुनील केदार की पत्नी अनुजा को मैदान में उतारा है। केदार को नागपुर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक घोटाले में दोषी ठहराए जाने के बाद 6 साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। वह नागपुर जिले की सावनेर सीट से चुनाव लड़ेंगी। दूसरी ओर उम्मीदवारों के ऐलान के साथ ही बगावत के विरोध भी उठने लगे हैं। कांग्रेस ने 71 कैंडिडेट किए घोषित। इससे पहले कांग्रेस ने 48 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी। महा विकास अघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर हुए फैसले में कांग्रेस को 85 सीटें मिली है, जिसमें कांग्रेस ने 71 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिया था। शनिवार को घोषित सूची में नागपुर साउथ से गिरीश पांडव, वर्धा से शेखर सिंधे और यवतमाल से अनिल मांगुलकर को टिकट दिया गया है। जालना से विधायक कैलाश गोरंट्याल को बरकरार रखा गया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष बसंत पुरके को रालेगांव यानी कि यवतमाल से फिर से मैदान में उतारा गया है। बावनकुले के सामने सुरेश भोयर। नागपुर के कामठी विधानसभा से पार्टी ने सुरेश भोयर को उतारा है, जहां पर भोयर का मुकाबला बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बनाकुले से होगा। वर्धा में पार्टी ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष दिवंगत प्रमोद शिंदे के बेटे शेखर शिंदे को मैदान में उतारा है। श्रीरामपुर से हेमंत ओगले को उम्मीदवार बनाया गया है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि हमारी तीसरी लिस्ट जल्द ही आ जाएगी। हम ऐसे उम्मीदवार उतार रहे हैं जिनके जीतने की पूरी संभावना है। राकेश शेट्टी की बगावत। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट आने के बाद पार्टी में बगावत हो गई है। मुलुंड विधानसभा सीट को लेकर महा विकास अघाड़ी में कोई फैसला नहीं लिया है। उससे पहले ही कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश शेट्टी ने मुलुंड विधानसभा से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। वे सोमवार को अपना नामांकन भरेंगे। राकेश शेट्टी ने कहा कि मुलुंड विधानसभा को हम लोग आसानी से बीजेपी को नहीं जीतने देंगे। हम लगातार मुलुंडकरों की सेवा करते आ रहे हैं। मुलुंड की जमीन को पीएपी के नाम पर गौतम अडानी से बचाना हमारा पहला धर्म है। हम मुलुंडकर के हित के लिए यह चुनाव निर्दलीय लड़ेंगे। मुलुंड की जनता हमें अपना आशीर्वाद रूपी वोट देकर निश्चित ही विजय बनाएगी। वर्षा की बहन को टिकट का विरोध। धारावी विधानसभा से मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ को टिकट देने का विरोध हो रहा है। आने वाले दिनों में विरोध और भी बढ़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। पूर्व विधायक जगन्नाथ शेट्टी के बेटे अमित शेट्टी ने वर्षा गायकवाड़ की आलोचना करते हुए कहा कि जो 2 महीने पहले पार्टी की सदस्यता नहीं थी, उसे पार्टी में शामिल कर इसलिए टिकट दिया गया क्योंकि वह वर्षा की बहन है। इसके साथ पार्टी के लोग नहीं है, इसलिए चुनाव के बाद ऐसे अध्यक्ष का क्या किया जाए, इसका पार्टी हाईकमान फैसला ले। सेठी ने आगे कहा कि हमारे पिताजी भी सायन कोलीवाड़ा से विधायक थे, यहां से भी उन्हें उम्मीदवारी दी गई है। वह 4.5 साल से गायब रहे। एमवीए सहयोगियों की मजबूत किलों पर नजर। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए विपक्षी महा विकास अघाड़ी यानी कि एमवीए के भीतर उम्मीदवारों के नामों पर सहमति बनाने की प्रक्रिया जारी है। विवादित सीटों के बावजूद अब तक तीनों दलों द्वारा घोषित 236 सीटों का बंटवारा दिखता है कि गठबंधन ने हर पार्टी की मजबूती के हिसाब से सीटें आवंटित करने पर जोर दिया। फिलहाल करीब 20 विवादित सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय करने की चर्चा जारी है। यह कदम गठबंधन के भीतर कुछ विवादों और चुनौतियों के बावजूद समन्वय और सहयोग पर जोर देता है। शिवसेना यूबीटी ने अब तक 85 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 40 उम्मीदवार कोंकण और मुंबई महानगर क्षेत्र से हैं। पार्टी ने मराठवाड़ा से 13, उत्तर महाराष्ट्र से 11, विदर्भ से 9 और पश्चिमी महाराष्ट्र से 7 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने अपनी 84 सीटों की सूची में विदर्भ से 34, कोंकण और एमएमआर से 17, पश्चिमी महाराष्ट्र से 15, मराठवाड़ा से 14 और उत्तर महाराष्ट्र से 11 उम्मीदवार घोषित किए हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी ने अपने 67 उम्मीदवारों की सूची में पश्चिमी महाराष्ट्र से 29, मराठवाड़ा से 12 और अन्य 3 क्षेत्रों से 8-8 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। शिवसेना यूबीटी और एनसीपी दोनों ने धाराशिव जिले की परांदा विधानसभा सीट से उम्मीदवार उतारे हैं। 26 अक्टूबर को तीनों दलों ने अपने मजबूत गढ़ों में नए चेहरों को उतारते हुए एक और सूची जारी की। कांग्रेस ने देर रात अपनी तीसरी लिस्ट भी जारी कर दी। सूत्रों के मुताबिक प्रत्येक पार्टी को अपने अपने गढ़ों की समझ है। एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि रणनीति ये है कि अपने अपने मजबूत क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करके अधिक से अधिक सीटें जीती जाए।
कुछ विवाद और गलतफहमी के मुद्दे हैं, लेकिन जैसे जैसे प्रक्रिया आगे बढ़ती है, जीत की संभावना सबसे महत्वपूर्ण कारक बन जाती है। नेता ने यह भी कहा कि पार्टी स्थानीय समीकरणों और अपने मजबूत आधार पर सीटों का चयन कर रही है। अभी 67 सीटों पर उम्मीदवारों का चयन बाकी है और तीनों दल उम्मीदवारी कर रहे हैं कि वे अन्य एमवीएस सहयोगियों को भी इन सीटों पर समायोजित कर पाएंगे। हालांकि तीनों दलों के बीच चर्चा अभी खत्म नहीं हुई है और सीटों पर अधिक प्रभाव और स्थान बनाने की कवायद लगातार जारी है। यानी कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी हरियाणा चुनाव में हार के बाद अपनी इज्जत गंवा चुकी है और अब उसे महाराष्ट्र चुनाव से ज्यादा उम्मीद है कि वो खोई हुई इज्जत वापस पा सकेगी। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।